हेलो दोस्तों, देखिए अभी हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया था a प्लस बी के होल स्क्वायर निकालने का एक मेथड। आज मैं आपको एक और मेथड बताता हूं a प्लस बी के होल स्क्वायर निकालने का दूसरा मेथड क्या होगा, ठीक है। और साथ ही साथ इस वीडियो में आपको मिलेगा a प्लस बी का होल क्यूब, आखिरकार a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस बी कैसे हुआ, ठीक है। तो इन चीजों को देखने के लिए आप हमारा वीडियो एंड तक देखते रहिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, जो हमारे चैनल पर नए हैं। और हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं आप माई स्टडी बुक, कहां से, प्ले स्टोर से। वहां पर आपको क्या मिलेगा, आपका सारा अकेडमिक जितना भी है आपको सिंगल प्लेटफॉर्म पर पढ़ने को मिल जाएगा, ठीक है। मेरा नाम है विपिन वर्मा और मैं यहाँ पर मैथमेटिक्स की क्लासेस लेता हूँ, ठीक है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं a प्लस बी का होल स्क्वायर कैसे हुआ। हालांकि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, लेकिन ये एक दूसरा मेथड है। दूसरे मेथड से भी हम बता सकते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर आखिरकार a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर कैसे हुआ। अगर आपको दूसरा मेथड इसका जानना है तो आप पहली वीडियो पर जा सकते हैं और देख सकते हैं दोस्तों। आइए ध्यान से देखिएगा। यहां पर मान लीजिए मेरे को मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं। ये कंसेप्ट अलग है थोड़ा सा, उससे आपको देखने में सेम सा लग रहा होगा लेकिन अलग है। देखिए मैंने एक लाइन ली है जिसकी लेंथ है मेरे पास में a प्लस बी। ये लेंथ मेरे पास में यहां से यहां तक a है और ये लेंथ मेरे पास में b है। क्योंकि मेरे को स्क्वायर निकालना है तो मैं इस लेंथ को लेते हुए एक स्क्वायर बना देता हूं। ध्यान से देखिएगा। ठीक है, मैं क्या बना चुका हूं, एक स्क्वायर बना चुका हूं। अब वहां पर मैंने कुछ अलग किया था, यहां पर मैं थोड़ा सा अलग करने जा रहा हूं। देखिएगा, अब मान लीजिए मैंने ये जितनी लेंथ a प्लस बी है ये सभी a प्लस बी होंगी, आप तो समझ चुके हैं। जितनी लेंथ यहां से a है यहां से एक और कट कर दीजिए लेंथ a, तो रेस्ट पार्ट कितना होगा, ऑब्वियसली b होगा। सिमिलरली यही एप्लीकेशन यहां पर लगा दीजिए आप, ये a पोर्शन और ये वाला पोर्शन b होगा। और यही कंसेप्ट आप यहां पर लगा दीजिए। इस वाली लेंथ को a बोला जाएगा और ये वाली लेंथ को हम कितना बोल सकते हैं, b, ठीक है। ये वाली लेंथ को हम a बोल सकते हैं और ये b। अब आपको करना क्या है, आपके पास जो पॉइंट्स हैं आप इनको ज्वाइन कर दीजिए। ठीक है, अगर आप देखें तो ये सभी क्या बन रहे हैं, एक तरीके से राइट एंगल ट्रायंगल। यहां पर भी 90 डिग्री, यहां पर भी 90 डिग्री, यहां पर भी 90 डिग्री और यहां पर भी 90 डिग्री। चूंकि ये लेंथ a और b है तो मैं मान सकता हूं कि ये लेंथ c होगी। अगर ये c होगी तो सिमिलरली यहां पर भी c होगी, यहां पर भी ये लेंथ c होगी और ये लेंथ भी c होगी। इसका मतलब ये क्या बनेगा, हमारा एक स्क्वायर बनेगा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, मैं a प्लस बी का स्क्वायर निकालता हूं। a प्लस बी का स्क्वायर क्यों किया मैंने, मैं इस स्क्वायर का एरिया निकालता हूं। इस स्क्वायर का एरिया निकालने के लिए मेरे को क्या करना होगा, साइड का स्क्वायर। अब साइड कितनी है, a प्लस बी, तो a प्लस बी का स्क्वायर कर देते हैं। अब किसी भी जो स्क्वायर का मैं एरिया निकाल रहा हूं, किसी भी स्क्वायर का जो मैं एरिया निकाल रहा हूं वो कैसे निकालूंगा, इन सभी पार्ट्स का अलग अलग एरिया निकालूंगा और प्लस इस स्क्वायर का एरिया निकालूंगा और इनको ऐड कर दूंगा। अगर आप देखें थोड़ा ध्यान से, इस वाले पार्ट का एरिया क्या आएगा। अगर मैं इस पार्ट की बात करूं, इस पार्ट के लिए लेंथ a और हाइट b है, तो मुझे पता है इसका एरिया होगा हाफ ab। सिमिलरली इस वाले पार्ट का भी एरिया कितना होगा, हाफ ab। ये वाले पार्ट का एरिया भी होगा हाफ ab और ये वाले पार्ट का एरिया भी होगा हाफ ab। तो मेरे पास 4 हाफ ए बी आ जाते हैं और जो बीच में स्क्वायर बचता है इसका एरिया होगा सी स्क्वायर। तो अगर मैं इस पूरे स्क्वायर का एरिया निकालूं तो मेरे पास क्या आएगा, 4 टाइम्स ऑफ हाफ ए बी प्लस सी स्क्वायर, यानी कि हाफ ए बी हाफ ए बी हाफ ए बी हाफ ए बी, 4 टाइम्स ऑफ हाफ ए बी प्लस सी स्क्वायर, दैट मीन्स एरिया ऑफ दिस स्क्वायर। ये 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा, ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस सी स्क्वायर। अब अगर मैं इस ट्रायंगल के अंदर जाता हूं, यहां पर
आप इस ट्रायंगल के अंदर जाइए और ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर हम एक थ्योरम जानते हैं, वो थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हाइपोटेनियस हो गया, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये आखिरकार सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैसे आया। देखिए तो मैं क्या करता हूं, यहां पर 2ab और सी स्क्वायर के रिप्लेस पर कितना लिख देता हूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यही बन गया हमारे पास में a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस व्हाट, बी स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं कितने आसान तरीके से हम और अलग अलग टेक्निक को अप्रोच को फॉलो करते हुए हम a प्लस बी का होल स्क्वायर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अब मैं आपको बताने जा रहा हूं a प्लस बी का होल क्यूब कैसे निकलेगा। लेकिन इसके लिए दोस्तों आपको बस थोड़ा सा ही काम करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारा ऐप आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत होती है, आप लोगों के लिए हम ये एफर्ट करते हैं, थोड़ा सा एफर्ट आप भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं a प्लस बी के होल क्यूब की तरफ। आइए दोस्तों देखते हैं कैसे होता है ये आगे का प्रोसीजर। देखो बच्चों, अब हम आपके सामने क्यूब का लेके आए हैं कि आखिरकार a प्लस बी का जो होल क्यूब होता है, आपने पढ़ा होगा भाई a प्लस बी टू द होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस बी। अब ये फॉर्मूला आया कहां से, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। देखिए ठीक है, कैसे ये फॉर्मूला बना हमारे पास में। देखिए मैं आपके सामने ये क्यूब लेके आया हूं, ठीक है, जिसकी जो लेंथ है हमारे पास में, जो टोटल लेंथ दी गई है इस क्यूब की, वो है a प्लस बी। देखिए ये पूरा का पूरा क्यूब जो है, इसकी लेंथ जो है कितनी है, a प्लस बी, और ये इसकी हाइट है, ये भी कितनी हो जाएगी, a प्लस बी। देखिए लेंथ भी उतनी है, ब्रेथ भी उतनी है और हाइट भी उतनी है, सब हमारे पास में क्या है, इक्वल है। और कितने के इक्वल है, a प्लस बी के इक्वल है। ठीक है, आप ध्यान से देखिए, मैंने पूरी लेंथ को a प्लस बी माना है, तो अगर मैं इस क्यूब का वॉल्यूम निकालूंगा तो क्या आएगा, अगर भाई लेंथ है हमारे पास में तो आ जाएगा a प्लस बी का होल क्यूब। ठीक है, ये क्या होगा, वॉल्यूम का फॉर्मूला। हमें पता है क्यूब के वॉल्यूम का फॉर्मूला कितना होता है, साइड का क्यूब। अब इस क्यूब को मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक है, दो पार्ट कैसे कि मान लीजिए ये लेंथ a है, ये b है, तो मैंने यहां से लाइन ड्रॉ की है, कुछ ऐसे आप देख रहे हैं। ठीक है, ये लाइन ड्रॉ करने के बाद इसके दो पार्टीशन हो गए, एक अपर वाला क्यूब और एक लोअर वाला क्यूब। क्यूब भी नहीं बोल सकते कि क्यूबॉइड की तरह बन जाएंगे। ठीक है, देखिए अगर मैं ये यहां से आते बी वाली लेंथ को लूं तो ये हमारे पास में रहा, और ये छोटे वाले यहां से a प्लस बी वाली लेंथ ये रही, जिसकी हाइट कितनी है, स्मॉल है, ये रहा। अगर मैं इन दोनों को ज्वाइन करूंगा तो ये वापस से बड़ा वाला क्यूब बन जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, इस फॉर्मूले का डेरिवेशन इसी तरीके से होना है। ठीक है, अब देखिए, अब मेरे को पता चल चुका कि इसका क्यूब का फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस बी का होल क्यूब। अब इसका पूरा का वॉल्यूम इन दोनों के वॉल्यूम के सम के बराबर होगा। अब अगर मैं इनका वॉल्यूम निकालूं तो कैसे निकलेगा, देखिए पहले मैं इस बेस जो छोटा वाला मेरे पास में पार्ट है, क्यूबॉइड बन गया, आप समझ रहे हैं ना, मैंने इतने वाले पार्ट को अलग कर लिया है यहां से। ये हम इसकी डॉटेड लाइन भी आगे बढ़ा सकते हैं ऐसे, अगर आप चाहें तो ये आप कर सकते हैं। तो ये जो बेस था ये रहा अलग, और जो टॉप था ये रहा अलग हमारे पास में। अब अगर मैं इसका वॉल्यूम निकालूं तो इसका वॉल्यूम क्या आएगा, आप देखिए जरा ध्यान से देखिए, एक मेरे पास में ये वाला पार्टीशन बन जाएगा यहां पर, आप ध्यान से देखेंगे ये। ठीक है, इसमें क्या होगा, इसकी लेंथ भी a हो गई, इसकी हाइट भी a हो गई और इसकी विड्थ भी a हो गई। सब कुछ हमारे पास में कितना हो गया, a। तो इसका जो वॉल्यूम निकलेगा, इस पोर्शन का वॉल्यूम, वो कितना आएगा, a क्यूब। ठीक है, प्लस अब ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इस वाले क्यूबॉइड की बात करूं, ये वाला जो पार्ट बन के आया है, इसकी लेंथ मेरे पास में कितनी हो गई, b, इसकी हाइट कितनी हो गई, a, और इसकी विड्थ भी कितनी हो गई मेरे पास में, a। देखिए ये यहां से आता है a है तो ये a ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाले पोर्शन के लिए अगर हम निकाल लें, इसका वॉल्यूम क्या निकलेगा हमारे पास में, a इंटू b, दैट मीन्स a स्क्वायर b। फिर इधर वाला जो पार्ट होगा वो इसके सिमिलर होगा। देखिए जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट जो है ये किसके सिमिलर है, इस वाले पार्ट के सिमिलर है कि नहीं है।
तो इस वाले पार्ट का वॉल्यूम जितना होगा इसका भी उतना ही होगा, इसका मतलब इसका भी कितना होगा ए स्क्वायर बी। और ये वाला जो पोर्शन बचा हमारे पास में ये, इसका वॉल्यूम कितना होगा जरा ध्यान से देखिएगा। अगर मैं बात करूं इस साइड की कितनी है बी, ये साइड मेरे पास में बी और इसकी हाइट कितनी है ए है, इसकी हाइट कितनी हो गई ए। लेंथ और ब्रेथ मेरे पास में बी है लेकिन हाइट मेरे पास में कितनी है ए है। तो ये वाला जो क्यूबॉइड बनेगा यहां पर ये भी एक सिलिंड्रिकल पार्ट टाइप में आएगा है ना, तो इसका वॉल्यूम आ जाएगा मेरे पास में बी स्क्वायर ए। ध्यान से देख लीजिएगा, मैं एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं। ये मेरे पास में पूरा का पूरा क्यूब है जिसकी लेंथ ए प्लस बी मैंने एज्यूम की है, ठीक है। इसके मैंने दो पार्टीशन किए, यहां पर ए लेंथ और ये बी लेंथ। इन लाइनों को आगे ड्रॉ किया और ये स्ट्रक्चर तैयार कर दिया मैंने, ठीक है। फिर मैंने इस स्ट्रक्चर से दो पार्ट, ये नीचे वाला पार्ट अलग कर दिया और ऊपर वाला पार्ट अलग कर दिया। इसका पूरे का वॉल्यूम किसके इक्वल होगा, इसके वॉल्यूम और ये वाले पार्ट के दोनों के वॉल्यूम के सम के बराबर होगा। बेस का वॉल्यूम मैं निकाल चुका हूं, ये वाला पार्टीशन होगा, इसकी लेंथ भी ए, हाइट भी ए और विड्थ भी ए, तो इसका वॉल्यूम होगा ए क्यूब। अगर मैं इस वाले पार्ट की बात करूं, इसकी हाइट ए और विड्थ ए और लेंथ बी हो जाएगी, तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा ए स्क्वायर बी। ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन सेम होगा तो ए स्क्वायर बी। और जो पीछे बचा हुआ पोर्शन है इसकी लेंथ बी बी और विड्थ बी बी, लेकिन हाइट कितनी रहेगी इसकी स्मॉल ए रहेगी, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसकी एक थिकनेस होगी जो ये वाली होगी, पीछे की साइड भी इतनी होगी ए होगी और उसकी वजह से इसका वॉल्यूम कितना आएगा बी स्क्वायर ए। अब मैं ऊपर वाले पार्ट की तरफ जाता हूं। ऊपर वाले पार्ट की हाइट है बी, तो हर जगह हाइट बी ही रहने वाली है। अगर मैं इस पोर्शन की बात करूं, यहां पर देखिए आप, ये वाला जो पोर्शन है मेरे पास में, ये इसकी लेंथ भी बी, इसकी विड्थ भी और इसकी हाइट भी, तो वो जो पीछे वाला पोर्शन होगा उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा मेरे पास में प्लस बी क्यूब, ठीक है। अब मैं इस पोर्शन की बात करता हूं, इसका वॉल्यूम कितना होगा जरा ध्यान से देखिएगा। यहां पर एक ये पोर्शन है, एक ये पोर्शन है और एक ये पोर्शन है, हमारे पास में तीन पार्ट यहां से बन जाएंगे। अगर मैं इसको अलग करूं, इसको अलग करूं, इसको अलग करूं, फिर इन तीनों को ज्वाइन कर देता हूं तो ये स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा। यानी कि अगर मैं इस पार्ट को अलग करता हूं, इसको अलग करता हूं और ये वाला पार्ट अलग करता हूं और ये वाला पार्ट अलग करता हूं, तो टोटल 4 पार्ट मेरे पास आ रहे हैं, ठीक है। अब आप देखें इसकी लेंथ कितनी है यहां से यहां तक बी, इसकी हाइट कितनी है बी, और ये मेरे पास में कितना जाएगा, ये तो बी हो गया, लेकिन इसकी विड्थ कितनी हो गई मेरे पास में ए, कितनी हो गई ए। यानी कि बी बी और ए कितना हो जाएगा बी स्क्वायर ए। और इसका वॉल्यूम कितना आएगा, लेंथ भी बी, विड्थ भी बी और हाइट भी बी, कितना हो जाएगा प्लस बी क्यूब, तो लिख चुका हूं सॉरी। और ये वाला पार्ट भी इसके सिमिलर होगा, इन दोनों का वॉल्यूम सेम होगा, यहां पर आप देख रहे हैं। तो बी स्क्वायर ए इस वाले पार्ट का है और इस वाले पार्ट का भी कितना जाएगा प्लस बी स्क्वायर ए, ठीक है। अब देखिए आप, हमारे पास में बचा कौन सा पार्ट, ये वाला पार्ट हमारे सामने बच के रह गया, ठीक है। अब देखिए इसका कितना होगा वॉल्यूम, इसकी लेंथ ए है हमारे पास में, इसकी ब्रेथ भी ए है, लेकिन इसकी हाइट कितनी है बी है, तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा हमारे पास में प्लस ए स्क्वायर बी। अब देखिए आप इनको ऐड कर दीजिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस ए स्क्वायर बी, ए स्क्वायर बी, ए स्क्वायर बी, दैट मीन्स 3a स्क्वायर बी, बी स्क्वायर ए, बी स्क्वायर ए, बी स्क्वायर ए, दैट मीन्स प्लस 3b स्क्वायर ए। देखिए कितना हो जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कॉमन लेंगे और कितना आएगा a प्लस बी। तो यानी कि a प्लस बी का अगर हम होल क्यूब की बात करें तो a प्लस बी का होल क्यूब इतना होगा। तो बच्चों इस तरीके से a प्लस बी के होल क्यूब का डेरिवेशन हुआ है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। किसी भी वीडियो को बनाने में काफी मेहनत होती है, ठीक है। तो एक बार वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ और अपने छोटे भाई बहनों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।